दोस्तों नमस्कार। आज पुनः एक नया विषय और वो है फ़ॉरेन लैंग्वेज। वैसे तो फ़ॉरेन लैंग्वेज में बहुत सारी जॉब है, लेकिन जो हमारे युवा साथी हैं वो उन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी जॉब चाहते हैं या कैसी जॉब पाना चाहते हैं और कहाँ किस देश में पाना चाहते हैं या देश में पाना चाहते हैं। तो उसके लिए आज एक जानकारी है इससे संबंधित। तो फ़ॉरेन लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेज होती है जिसको सीखा जा सकता है, और वो है रशियन, चीनी, जापानीज़, फ्रेंच, कोरियन और भी बहुत सारी लैंग्वेज है जिनको आप सीख सकते हैं और जॉब कर सकते हैं। बहुत सारी जॉब मिल सकती है। तो ये रही लैंग्वेज की बात। अब आप कहाँ से सीखना चाहते हैं? बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर ये लैंग्वेज सिखाई जाती है, और उस इंस्टीट्यूट में कुछ गवर्नमेंट हैं और कुछ प्राइवेट सेक्टर के भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं या एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के भी आप इन इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। तो जिस इंस्टीट्यूट में लेना है उसकी पूरी जानकारी आप नेट से निकाल सकते हैं या मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। अब इसमें एडमिशन के लेने के लिए आपको क्या चाहिए योग्यता? तो इनमें एडमिशन लेने के लिए आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए, और 12th जो है 45% अबव होना चाहिए। 50% 45% से अबव होना चाहिए, तो वो बंदा एडमिशन ले सकता है। अब रही बात कि डिप्लोमा, डिग्री या सर्टिफिकेट कोर्स की, तो इनमें 12th के बाद में आप जिसमें भी चाहें आप कर सकते हैं। डिप्लोमा करना चाहें, डिग्री करना चाहें या सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट में ये होता है। अब जैसे मैंने बताया कि 6 महीना, साल भर या 2 साल 3 साल का ये हो सकता है। आप डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब फ़ीस की बात करते हैं, तो फ़ीस जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट में अलग अलग हो सकती है। इंस्टीट्यूट हैं उसमें अलग होती है और गवर्नमेंट में अलग होती है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लेना कहाँ चाहते हैं एडमिशन। उसके बाद आप पता कर सकते हैं। कोर्स कर लिया और डिप्लोमा कर लिया, अब आपको नौकरी कहाँ मिलेगी? तो बहुत सारे हमारे साथी जो युवा साथी हैं उनके मन में ऐसा सवाल उठ रहा होगा कि अगर हमने फ़ॉरेन लैंग्वेज सीख ली है तो हमको नौकरी कहाँ मिलेगी? तो नौकरी के लिए बहुत सारे साधन हैं, इसमें भी रोज़गार हैं जहाँ पर आप नौकरी कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले ही कही थी कि विदेश में नौकरी करना चाहे या देश में नौकरी करना चाहे तो उसके लिए अलग अलग रोज़गार हैं। अब कौन कौन से रोज़गार हैं उनकी पर्टिकुलर बात करते हैं। तो जैसे ट्रांसलेटर बन सकते हैं आप, बड़ी बड़ी आईटी कंपनी में आप नौकरी कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, कॉल सेंटर होते हैं दूसरे लैंग्वेज वाले, या एयरलाइंस में नौकरी कर सकते हैं आप, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। इसके अलावा गवर्नमेंट की एम्बेसी होती है जो विदेश में स्थापित होती है, वहाँ पर भी आप नौकरी पा सकते हैं। इसके अलावा आप टीचर या प्रोफेसर बन सकते हैं और अपना खुद का इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। तो ये कुछ रोज़गार के साधन हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं, और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। जैसे इंस्टीट्यूट की बात हुई, तो अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, जेएनयू में है, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में भी इसका कोर्स होता है। इसके अलावा एमआईटी स्कूल लैंग्वेज यूनिवर्सिटी उसमें भी होता है। और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ होती है उनमें अधिकतर लैंग्वेज सिखाई जाती है और वहाँ आप सीख सकते हैं। तो ये रही जानकारी। अब फ़ीस की बात करते हैं, तो अलग अलग यूनिवर्सिटी वाले अलग अलग फ़ीस आपको लेते हैं। कितनी फ़ीस देना वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपना फ़ीस चार्ट डाला हुआ होता है, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं नेट पर।
तो जो भी हमारे युवा साथी हैं जो एक अलग तरह का रोज़गार करना चाहते हैं या फ़ॉरेन लैंग्वेज में आप ये रास्ता अपना सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे जाकर कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको जवाब दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।